नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ये रहा आज का बाजार ने आज क्लियर बताया है कि ना हमारे टेक्निकल से ना हमारे डाटा पॉइंट से मैं अपनी मर्जी का मालिक, जिधर मर्जी आएगा उधर चलूंगा। तुम्हारे टेक्निकल का टी अपने पास रख लो, डाटा का डी अपने पास रख लो, जिधर घूमना है उधर मैं घूमूंगा और तुमको मारूंगा। हर दिशा में मूव कर गया। अब जरा आप 2024 से देखो, मैं समझाता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। 2024 से लेकर 2026 में निफ्टी कितना गिरा है? 15% के आसपास ही गिरा ना, अगर हम सबसे वर्स्ट पॉइंट मान ले तो उस हिसाब से तो निफ्टी को इंट्राडे में इतनी वोलेटिलिटी दिखानी ही नहीं चाहिए। अब जरा वोलेटिलिटी की बात कर लीजिए। हाई है करीब 23,520 और उसके बाद इसने मारा 322, यानी 200 पॉइंट, 0.70 के आसपास। फिर रिकवरी दिया सेम 0.70, यानी 8 पॉइंट। गिनते रहिएगा, भागिएगा नहीं। उसके बाद फिर से पूरा नीचे मारा और उसके बाद फिर से पूरा मारा। अगर मैं इन सबको कंसीडर कर लूं तो भाई साहब इंट्राडे में 2.5% घूम जा रही है। और कितने कर्व लगाए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप लोग ये नहीं समझते कि कर्व का मतलब क्या है। अरे कर्व का मतलब है कि आपके हमारे स्टॉप लॉस कौन खाएगा। कोई ना कोई यहां पर इस तरीके का मैनिपुलेशन कर रहा है कि अगर इंट्राडे की बात करें तो मई के महीने और जून का महीना स्टार्ट हो चुका है, बहुत दिक्कत है। ठीक है, प्रिडिक्ट करने में दिक्कत है। आज इंट्राडे में मेरे को भी लॉस हुआ। मैंने आप लोग को बताया, टेलीग्राम पे कुछ ट्रेड शेयर भी की, 3 में से 2 के एसएल लगे और 1 का टारगेट हिट हुआ, और वो भी ऑप्शन सेल का था। तो आज की बाजार में वोलेटिलिटी भर भर के थी। खैर, मैं अगर अपनी ही बात कर लूं तो मैं करीब 0.7% के आसपास से आज इंट्राडे में लॉस किया हूं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका आज का दिन कैसा रहा। अगर आज के दिन आपने पैसा बनाया तो भैया तुम तो रम खाओ या बहुत बड़े तुक्केबाज हो। बीच में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। खैर, वापस टॉपिक पे आते हैं और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की। तो नेक्स्ट वीक को समझना होगा तो सबसे पहले कहां जाएंगे? डे में जाएंगे। ठीक है, देखना है मुझे कि किस तरह का कैंडल बना है। कोई मूवमेंट नहीं है। अगर आप ग्रीन को देखें तो सब इसी के अंदर बनी है, यानी इनसाइड कैंडल्स ये बना रहा है। अब इसका जो कॉन्ट्रा इंडेक्स है, जिसे हम बैंक निफ्टी के नाम से जानते हैं, उसको भी देखते हैं। असली कंफ्यूजन तो वहीं पे चालू हो रही है कि ग्रीन बना रहा है। ठीक है, इसका वीकली चार्ट जाते हैं। हैमर बनाया है, क्या माने कि बाजार कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाए बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखकर, या निफ्टी की रेड कैंडल को देखकर हम डाउन साइड जाए? कंफ्यूजन हुई ना। देखिए क्या होता है कि आप निफ्टी को प्रिडिक्ट करिए, लेकिन थोड़ा बैंक निफ्टी इंडेक्स पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि बैंक्स हमेशा लीडर की तरह काम करते हैं। वीकली चार्ट आपको दिख रहा है और इसी जगह पर मैं निफ्टी का चार्ट दिखा दूं तो आपको रेड कैंडल मिलेगी। यानी बाजार में नेक्स्ट वीक भी वोलेटिलिटी रहने वाली है और इसके लिए हमें, खासकर मैं अपने आप को तैयार जरूर कर लूं। बाकी आप लोग तैयार करें या ना करें वो आप लोग देखो, लेकिन हाँ, बाजार में नेक्स्ट वीक भी बहुत ज़बरदस्त वोलेटिलिटी रहने वाली है और उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अब यहाँ एक एक करके ब्रेक करते हैं कि एनालिसिस कैसे होगी, किस तरीके से हम देखेंगे बाजार किस तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले सेफ ट्रेडर की बात करता हूँ, जिनको ट्रेड नहीं करना है जब तक अपॉर्चुनिटी ना मिले। ठीक है, ये लेवल मार्क कर लो और ये है करीब 23,530 और डाउन साइड मार्क कर लो 23,100। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता आपके लिए नो ट्रेड बनेगा। अगर आप प्योर डायरेक्शनल या ट्रेंड को ट्रेड करना चाहते हैं, इधर अपसाइड डज नॉट मैटर, इधर डाउन साइड, तो आपको इस रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उनके लिए जो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं। अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, ठीक है, ऑप्शन सेल कंसीडर करते हैं, पोजिशनल सेल करते हैं वीक की, मंथ की, तो आपको ये रेंज सेल कर देनी चाहिए, पहली चीज। ठीक है, अब आप डिसीजन कैसे लेंगे? अगर इस साइड ब्रेक होता है, ठीक है, तो आप अपनी कॉल की पोजीशन हटा देंगे और पुट को जीरो कर लेंगे, और डाउन साइड ब्रेक होता है तो आप पुट की पोजीशन हटा देंगे, कॉल को जीरो कर लेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेगा तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। हम कहते हैं कि अगर 2-3 दिन 4 दिन भी फंस गए ना तो वीकली तुम्हारा ऐसे ही जीरो हो जाएगा। इस बात को इस तरीके से कह रहा हूं कि अगर मंडी के दिन 23,530 ब्रेक हो जाए तो आप अपनी पोजिशनल सेल करके रखें, तो आप अपना क्या करें, कॉल काट दें और पुट को लेके जीरो करें, या व्हाट एवर जो स्ट्रेटजी आप यूज करना चाहते हैं
वो यूज़ करें। मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं दे रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेटा पॉइंट के हिसाब से ये रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पोजिशनल सेल करना चाहता है तो ये पूरी रेंज सेल कर सकता है। इतना क्लियर है पोजिशनल ट्रेडर के लिए, क्योंकि ये हमारी वीकली एनालिसिस है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मंडी के दिन की। तो मंडी के दिन को समझना है ना, तो सबसे पहले आप ये देखो, ठीक है। वोलेटिलिटी देखना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बाजार कहाँ गया, इंपॉर्टेंट ये है कि बाजार 2 कैंडल में 300 पॉइंट गिर जाता है, 200 पॉइंट गिर जाता है और अगली 3 कैंडल में वो कवर कर जाता है और फिर पूरे दिन नीचे ऊपर चलता है। तो यहाँ पर अगर मैं हाई लोज की भी मार्क कर लूँ, जो कि प्राइस एक्शन का कोर है, उस हिसाब से तो ट्रेड है ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है? उस हिसाब से यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, कोई लेवल्स नहीं है। अगर लेवल्स की बात करने जाएंगे तो फिर तो आवरली ही मिलेगा। आवरली जो मैंने आपको बताया था ना कि 530 या 560 के ऊपर 10-20 पॉइंट की मैं बात नहीं करता हूँ, इसके ऊपर ही लॉन्ग बनेगा। क्लोज हुआ है 368 पर, यानी 150-200 पॉइंट। हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें तो बीच में ही ट्रेड करना है। तो किस तरीके से यूज किया जाए, ठीक है, वोलेटिलिटी को कैसे कंसीडर किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करो कि आप अपना पोजीशन साइज कम करो, ठीक है। ये कभी नहीं इन्फ्लुएंस होना कि मेरा डायरेक्शन सही हो गया, छोटा पोजीशन लिए थे तो मेरे को प्रॉफिट कम हुआ, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर लॉस हुआ तो कितना बड़ा जा सकता है। और अगर अब यहां पर मैं बात करूं तो आपको एक चीज मंडी के दिन ध्यान देनी है। फर्स्ट 45 मिनट आपने कुछ करना ही नहीं और सिर्फ यही करना है और कुछ करना ही नहीं है। एम और डब्ल्यू जिधर रिवर्सल है उधर ट्रेड करो, क्योंकि अगर हम ब्रेकआउट्स की बात करें तो यहाँ पे फेल हुआ है, ठीक है, यहाँ फेल हुआ है। आप समझिएगा कि किस किस जगह पे फेल हो रहा है। और फेल का मतलब ये होता है कि स्टॉप लॉस हंट करके जा रहा है। तो अगर हम रिवर्सल्स को ही प्लान करें सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल को, तो शायद हमारे जिंदा रहने की उम्मीद ज़्यादा है। टफ बाजार है, मैं एग्री करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने सफ़र किया है। हम लगातार बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे थे, पूरे वीक बहुत अच्छा चला, लेकिन आज क्लोजिंग के दिन जिस तरह की वोलेटिलिटी थी उसमें शिकार हुए। लेकिन कोई बात नहीं, ये होता है, ठीक है। कमाया क्या और खोया क्या, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बचा के रखो, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई लेवल देना नहीं चाहता। अगर कोई लेवल देना होगा तो लाइव मार्केट में मैं मंडी के ट्रेडिंग सेशन में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। अदरवाइज अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो आप एम और डब्ल्यू को फॉलो करिए और एटलीस्ट शायद यहाँ पर अच्छे स्कैल्प्स मिल सकते हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई? हमने पूरी वोलेटिलिटी भी समझ ली, किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे ये भी समझ लेंगे, लेकिन थोड़ी सी कंफर्मेशन ले लेते हैं ऑप्शन चेन में। एटलीस्ट पता तो चले कि प्रोस की पोजीशंस कहाँ पे बिल्ड हो रही है, क्या वो कंफ्यूज कर रही है या एक क्लियर ट्रेंड दे रही है। तो ये है आज का ऑप्शन चेन। 9 जून की एक्सपायरी है और एक एक करके स्ट्राइक को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 400 23,400। क्यों? क्योंकि इस समय जो क्लोजिंग आई है वो आई है आपकी 23,366 पे, यानी 400 आपका एटीएम बना। अब आप ये चीज देखो, ठीक है, 57 लाख जिसके अंदर 3,25,000 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब आप यहां पर आओ, ठीक है, 58 लाख और 20 लाख आपके फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी 23,400 पर बायर भी रस्सी लेके खड़ा है और सेलर भी लेके रस्सी खड़ा है। मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर दोनों का व्यू सेम ही है, बस डिफरेंस ये है कि चेंज इन ओपन पर इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो हो सकता है इंट्राडे की वजह से हो, लेकिन अगर जो पोजीशन ये लेके जा रहे हैं वो क्या है, न्यूट्रल है, यानी साइडवेज है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी मेजर सपोर्ट कहाँ पर है, और मेजर सपोर्ट अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 74,56,000 दिख रहा है, लेकिन इसमें डिक्लाइन है, ठीक है। उसी तरीके से आप 47 लाख रुपीस आपको 23,200 पे दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी कोई खास बंदे नहीं है। यहाँ पर मोस्टली क्या पोजीशन जाता है। और आप जाके वीकली आप एनालिसिस को थोड़ा एनालाइज करिएगा, जिसमें मैंने 30,100, 25,000, 30,500 की एक रेंज दी थी ना, तो यहाँ पर सारे के सारे जो सेलर्स हैं ना ऑप्शन चेन के हिसाब से
यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप उसी को कंसीडर करें 30,500 को, तो यहाँ पर भी आपको मैसिव पोजीशन दिख रही है। तो नेक्स्ट वीक तो बाजार रेंज के अंदर रहने वाला, लेकिन जो इंट्राडे कर रहे हैं उनके लिए हर 100 पॉइंट क्या है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। हाँ, यहाँ पे बाजार अभी भी क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है, खासकर मंडी के सेशन में, कि क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, वीक की पूरी पिक्चर यहाँ पर क्लियर है। आप लोग सिर्फ इंट्राडे की बात करते हो, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड भी प्लान करोगे ना, कोई भी स्ट्रैटेजी लगाकर, तो ऑप्शन चेन को देखकर और प्राइस को देखकर आप अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हो। अब हम यहाँ पर ये करके बात करेंगे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। ये ससुरा जो है ना, ये बहुत नंबरी है। अब ऐसे नहीं मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स को करी आता हूँ, आप लोग कहते हो कि नहीं सर ऐसा मत कहो, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि ये जो है ना, वो दुनिया से अलग है और निफ्टी को ये इन्फ्लुएंस करता रहता है। ठीक है, निफ्टी की जो मूव्स हैं वो ऊपर और नीचे इसी की वजह से डांस करते हैं, और इसी वजह से जब इसकी वीकली एक्सपायरी हटाई गई थी ना, तो मुझे बहुत डर लगा था और मैंने बहुत विरोध भी किया था। अगर आपको याद हो, पुराने सब्सक्राइबर हो, तो आपको मालूम है मैंने कहा था कि निफ्टी बहुत क्या करेगा, डांस करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी को हटा दिया और सारे के सारे मैनिपुलेटर ऑपरेटर इसके एक दो स्टॉक को कंट्रोल करेंगे और निफ्टी को डांस कराएंगे। आप देख ही रहे हो किस तरह का डांस है। जबकि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने, अगर मैं इंट्राडे पे जाऊं तो अच्छे ट्रेड दिए हैं, अच्छे सेटअप्स बने हैं। और एक चीज दिखाऊं, देखना चाहेंगे? देखो, इसको भी देखो, 0.35% पॉजिटिव क्लोज हुआ है भाई साहब। बैंक निफ्टी कहता है मैं तो पॉजिटिव हूं, निफ्टी क्या कहता है, अरे भाई तुम जितना हिल्ली है उतने में तो मैं पिट गया, 0.20% निगेटिव। तो इस तरह का खेल चालू है। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो एक चीज मुझको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रही है, और वो ये है, ये लेवल। ठीक है, ये लेवल डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट वीक निफ्टी क्या करने वाला है। इसको मार्क करके रख लीजिए। लेवल है आपका 54,000, क्लोजिंग जो आई है वो आई है 54,519 पर। और अप साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर है 55,000। किसी को शक कि 1000 पॉइंट के अंदर हम क्या ट्रेड करेंगे? तो 1000 पॉइंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप एम और डब्ल्यू को ट्रेड करेंगे, यानी किसको? रिवर्सल सेटअप को। और इसका एक सेशन में लेने जा रहा हूं, तो संडे के दिन मेरी कोशिश रहेगी कि एक सेशन लिया जाए, हाउ टू प्लान द रिवर्सल ट्रेड। ठीक है, आपको भी समझाना है और मुझको वापस रिवीजन भी करना है, किस तरीके से हम रिवर्सल सेटअप बनाएंगे और किस सेगमेंट में बनाएंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के दिन हमने एक रिवर्सल सेटअप बनाया था जिसमें ऑप्शन सेल में, और वही एक ट्रेड हमारी सबसे सक्सेसफुल थी। ठीक है, तो डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। संडे इवनिंग को स्ट्रीम रखूंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये चीज क्लियर है, 54,000, 55,000, 54,000, 55,000 एक वाइडर रेंज है। ठीक है, और इस रेंज के अंदर सिर्फ हमें ये फॉलो करना है, और ये फॉलो करना है 5 मिनट में। जब भी बाजार कुछ इस तरह का बनाए, ठीक है, यहां से लॉन्ग प्लान करो। ठीक है, ये स्टॉप लॉस रखो और आसपास का जो भी स्विंग हाई हो टारगेट वहां पर बुक कर दो। अगर बाजार कुछ इस तरह का बनाए और डाउन साइड मारे, कहीं पे भी स्विंग लो तोड़े, तो यहाँ एंट्री बनाओ, ये स्टॉप लॉस रखो और समवेयर आप कोई भी स्विंग लो के पास बुक कर लो। ये सेटअप बनेगा इस 1000 पॉइंट के अंदर, और इस 1000 पॉइंट का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, चाहे अप साइड में और चाहे डाउन साइड में, तो एक अच्छा ट्रेंडिंग डे देखने को मिलेगा। तब तक बाजार खून खच्चर करता रहेगा। तो आप यहाँ पर सिर्फ ये सेटअप करके अपने आप को बचा सकते हैं, नहीं तो वही कहावत है ना, धोती फट के रुमाल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लास्ट इंडेक्स क्या? सेंसेक्स। ठीक है, अब आप देखो कैंडल के साइज देखना बेटा, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाजार किधर जा रहा है ये मतलब मैटर नहीं करता, साइज ऑफ कैंडल ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये असल हंट करता है हमारे। ठीक है, आप डायरेक्शन कोई भी पकड़ ले, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस मार के जाए तो कोई सेंस नहीं बनता। तो ये चीज हमें यहाँ पर क्लियर दिख रही है। 74,282 के आसपास क्लोजिंग है। और अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, स्ट्रक्चर की बात कर लूँ इसकी, और चाहे हम इसकी बात कर लें, ठीक है, तो हमको मालूम है
कि ये साइड हमको इस स्विंग हाई के ऊपर मिलेगा और अगर ब्रेक होना है तो स्विंग लो ब्रेक नहीं करेगा तो नीचे नहीं जाएगा। और ये रेंज है आपकी 73,400 से लेकर, अरे दादा इतनी बड़ी रेंज 74,800। यानी अगर पॉइंट वाइज बात करें तो आप खुद सोचो कि अब 3,000 के आसपास रेंज है और इसीलिए हमें इंट्राडे में कुछ इस तरह के मोमेंट देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। चीजें समझ में आए कि ट्रेंड कहाँ से मिलेगा, रिवर्सल कहाँ से मिलेगा और कंटिन्यूशन कहाँ से मिलेगा। अब इंट्राडे में डिकोड करना है तो सेम चीज रहेगी जैसे हमने निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए बात की थी कि एम और डब्ल्यू, बस और कुछ नहीं। अगर बाजार सीधा भाग रहा है बिल्कुल फोमो में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डब्ल्यू बना ही नहीं है तो ये ट्रेड इनवैलिड है। जहां पे बने सिर्फ उसको ट्रेड करो, जहां पे भी बने सिर्फ उसको ट्रेड करो, जिस जगह पे भी मिले उसको ट्रेड करो। इससे क्या होता है ना कि आपको एंट्री मिलती है, ठीक है। एंट्री के बाद आपको एसएल मिलता है और फिर आपको टारगेट मिलता है। इस सेटअप की सबसे खास बात यही है, जैसे कि यहाँ एंट्री ली, ये एसएल, ठीक है, ये हमारा टारगेट फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, बुक कर दिया। और अगर इसी तरीके से जाएं डाउन साइड में, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, खत्म, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे जाएं, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट, इन्फ्लुएंस नहीं होना, ठीक है। स्कैल्प आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो इन रेंज के अंदर यही ट्रेड सेटअप्स काम करेंगे। डज नॉट मैटर बाजार में किस तरह की वोलेटिलिटी है, अगर आप रिवर्सल से फोकस करेंगे तो जब बाजार रेंज के अंदर होता है तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड देता है। उससे पहले ब्रेकआउट देखना यहां पर क्या है, गुनाह है। देखो ना, सिर्फ क्या करेगा, एसएल मारेगा, सिर्फ क्या करेगा, एसएल मारेगा। तो ब्रेकआउट ट्रेड से यहां पे बचे। आपको मालूम होना चाहिए कि कब ब्रेकआउट ट्रेड करना है। मैंने आपको बताया भी कि जब तक स्विंग हाई ब्रेक नहीं करेगा आवली चार्ट में, वो ट्रेंड नहीं पकड़ेगा, उस दिन आप शायद ब्रेकआउट ट्रेड करें तो अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में एक रेंज के अंदर हैं तो बाजार दोनों तरफ चलेगा और उस जगह पे फॉल्स ब्रेकआउट बहुत होंगे, दोनों तरफ लिक्विडिटी ग्रैब की जाएगी, आपका सिर्फ और सिर्फ शिकार किया जाएगा। तो ये कुछ सेटअप्स हैं जिसको हम यूज करेंगे मंडी की ट्रेडिंग सेशन में अनटिल अनलेस हमारी रेंज शिफ्ट नहीं होते। बाकी आप लोग बताइएगा कि आज का दिन आपका कैसा रहा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि आज करीब मैंने 0.70% का लॉस किया है और वो उसके लिए मैं ठीक ठाक हूँ, क्योंकि कल बहुत अच्छा पैसा भी बनाया था, मतलब पूरे वीक अच्छा पैसा बना। लास्ट ईयर थोड़ा सा खराब गया। कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।